आप सबके डिमांड के हिसाब से मैं लेकर आ गया हूँ केमिस्ट्री का वीडियो। किस चीज़ का? केमिस्ट्री का वीडियो। तो देखिए ध्यान से, केमिस्ट्री का वीडियो में क्या लेकर आया हूँ। पूरा जितना रिएक्शन बनता है सिर्फ इम्पॉर्टेंट, वेरी वेरी मोस्ट इम्पॉर्टेंट रिएक्शन 2022 2022 के लिए इम्पॉर्टेंट रिएक्शन लेकर आया हूँ। कितने रिएक्शन है ये तो आपको आगे ही पता चलेगा। वुड्स अपक्रिया, रायमंड टीमन अपक्रिया, पार्किन अपक्रिया है, बस यही सब है। ठीक है, बेंजाइन संघनन है, स्मिट अपक्रिया, यही सब है। ठीक है, तो देखिएगा ध्यान से, जितने भी चीजें बताऊंगा हो सकता है आपको आता हो। बहुत लोग चले जाएंगे छोड़ के, मुझे पता है। क्यों जाएंगे पता है? क्योंकि बोलेंगे ये तो मुझे आता है, और वही चीज मैं देख लेना, मैं गारंटी देता हूँ वही चीज भूल के आएंगे, गलत लिख के आएंगे। ये भी नोट कर लीजिएगा पॉइंट, वही चीज भूल के और गलत लिख के आएंगे। तो वुड्स अपक्रिया क्या है देखिएगा, बहुत आराम से, बहुत सिंपल वे में समझाने का प्रयास करूंगा। बस ध्यान से आपको क्या करना है, देखते हुए जाना है। देखिए, जब एक एल्किल हैलाइड, अब एल्किल हैलाइड क्या होता है अभी मैं ये समझाता हूँ। जैसे एल्किल समूह के, जैसे मैं मान लेता हूँ आर जो है क्या है, एल्किल समूह के हो गए। कौन से समूह हो गए? एल्किल समूह के हो गए। आर क्या हो गया? एल्किल समूह के हो गया। एल्किल हाइलाइड, हाइलाइट समूह के यक्स, यक्स क्या हो गए? हाइलाइट समूह के। ठीक है, आर एल्किल समूह के हो गए, यक्स कौन से समूह हो गए? हाइलाइट समूह हो गए। अब जैसे एल्किल समूह में क्या क्या आ जाता है, जैसे आ जाता है आपका CH3 आ जाता है, C2H5 आ जाता है। ये क्या है? ये मेथिल हो गया, ये एथिल हो गया। C3H7 आ जाता है, ये प्रोपिल हो गया। तो मेथिल एथिल प्रोपिल हो गया। ये एल्किल समूह में आ जाते हैं। और हाइलाइट समूह में क्या क्या आते हैं, जैसे Cl आ गया, Br, I, F, ये सब है। ठीक है, अब इसमें कह रहा है एल्किल हाइलाइड, क्या? एल्किल हाइलाइड कि शुष्क ईथर की उपस्थिति में सोडियम, सोडियम यानी कि Na, ध्यान दीजिएगा, से क्रिया कराई जाती है तो एल्केन बनता है। क्या बन जाता है? एल्केन बन जाता है। तो कैसे करेंगे क्रिया मैं समझाता हूँ, ध्यान दीजिएगा एक बार फिर से। जब एल्किल हाइलाइट, तो एल्किल समझ आ गया, एल्किल समूह जैसे CH3 CH2 सॉरी C2H5 5 है ना, ध्यान दीजिएगा। ठीक है, ये सब हो गया क्या? एल्किल समूह। हाइलाइट ClBr कुछ भी ले सकते हैं हम ना। तो एक इसका रिएक्शन का एक फॉर्मूला जो होता है, ये क्या है? 2Rx प्लस 2Na से रिएक्शन कराएंगे तो R डैश R, सिंगल बॉन्ड बोलते हैं इसको ना, सिंगल बॉन्ड, और प्लस 2NaX। अब ध्यान दीजिएगा, R की जगह हम क्या रखेंगे? R की जगह हम क्या रखेंगे? एल्किल समूह से कुछ भी हम उठा के रख सकते हैं। तो 2R की जगह पर CH3 ले लेता हूँ, सॉरी दिखा नहीं, सॉरी। देखिए 2 रहा, आर की जगह एल्किल समूह, तो एल्किल समूह पे CH3 ले सकता हूँ, C2H5 ले सकता हूँ, C3H7 लगता हूँ, कुछ भी ले सकता हूँ, ये हमारे ऊपर डिपेंड करता है। तो मैंने क्या रख दिया? CH3 ले लिया। ठीक है, एल एक्स क्या है? हाईलाइट समूह के है। हाईलाइट जैसे Cl Br IF कुछ भी ले सकता हूँ, तो मैं क्या ले लेता हूँ? Cl ले लेता हूँ। आप अपने हिसाब से लेकर कर सकते हैं कुछ भी। ठीक है, प्लस 2Na है, पूरा उतार लो ऐसे, बनेगा क्या? देखिए आर आर, यानी दोनों आपको सेम दिख रहा है। तो यानी कि देखिए यहाँ पर CH3 दो बार है, तो यहाँ पर हम लिख सकते हैं CH3 सिंगल बॉन्ड CH3 प्लस क्या बच रहा है? 2Na। देखिए और क्या बच रहा है आपके पास? Cl। अब Cl भी तो है, क्लोरीन तो ही है ना। तो देखिए यहाँ पर 2 लगा हुआ है, तो आप नेम रिएक्शन अगर आपको पता होगा, यानी कि संतुलन करना, तो आपको आता होगा ये चीज। तो ये सोडियम क्लोराइड यहाँ पर हो गया ना, और ये आपका क्या हो गया? ये आपका एथेन हो गया। किसकी उपस्थिति में कर रहे हैं आप? शुष्क ईथर की उपस्थिति में कर रहे हैं। ये आपका क्या हो गया? ये आपका एथेन हो गया। ये आपका सोडियम क्लोराइड हो गया। यहाँ पर क्या है? ये मेथिल क्लोराइड हो गया, CH3 मेथिल क्लोराइड हो गया। समझ आ गया कि नहीं? इतना चीज मैं जो समझाने का प्रयास कर रहा हूँ। तो देखिए आर की जगह एल्किल समूह पर मैंने CH3 ले लिया, क्लियर। एक्स की जगह पर हाईलाइट समूह के लिए Cl ले लिया, तो क्या हो गया? CH3Cl, ये क्या हो गया? मेथिल क्लोराइड प्लस सोडियम 2Na। अब देखिए यहाँ से CH3 सिंगल बॉन्ड में टूट गया, क्या बचा आपके पास? 2Na लिख दिया, और Cl लिख दिया, और 2 Cl थे ना क्लोरीन, तो 2 यहाँ पर ही है, संतुलित भी हो गया। तो मैं संतुलित सारा नहीं करूंगा, मैं मतलब जो समझा रहा हूँ समझिए उसको बस, है ना। तो वुड्स अपक्रिया क्लियर हुआ। चलिए अब अगला रिएक्शन अगले पेज में देखते हैं। देखिएगा नेक्स्ट रिएक्शन है कैनिजारो अपक्रिया, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। देखिएगा एल्डिहाइड RCHO जिनमें अल्फा हाइड्रोजन परमाणु नहीं होते, सांद्र क्षार NaOH, ठीक है, NaOH अथवा KOH की उपस्थिति में स्व आक्सीकरण व अपचयन की अपक्रिया प्रदर्शित करते हैं।
क्या करते हैं, स्व ऑक्सीकरण व अपचयन की अपक्रिया क्या करते हैं, प्रदर्शित करते हैं। इस अपक्रिया में एल्डिहाइड का एक अणु अल्कोहल में अपचयित होते हैं तथा दूसरा अणु कार्बोक्सिलिक अम्ल के लवण में ऑक्सीकृत हो जाते हैं। अभी मैं समझा रहा हूँ, टेंशन मत लो। तो मैंने क्या ले लिया, सबसे पहले मुझे क्या लेना है, फॉर्मेल्डिहाइड ले लिया मैंने। क्या ले लिया, फॉर्मेल्डिहाइड ले लिया। तो HCHO मैं संतुलित करते हुए डायरेक्ट चल रहा हूँ, तो 2HCHO ले लिया। क्लियर, 2HCHO ले लिया प्लस किसकी उपस्थिति में, चाहे KOH की उपस्थिति में करा दीजिए चाहे NaOH की उपस्थिति में। तो मैं सबसे पहले KOH की उपस्थिति में करा दे रहा हूँ, फिर NaOH की करा दूंगा। KOH की उपस्थिति में क्या करने पर, इसको गर्म करने पर, क्या करने पर, गर्म करने पर क्या हमारे बन रहा है, ये आपका क्या हो गया, ये आपका फॉर्मेल्डिहाइड हो गया। यहाँ पर आप लिख दीजिए अगर नहीं याद होता ना, फॉर्मेल्डिहाइड, ये आपका फॉर्मेल्डिहाइड हो गया। ये आपका क्या हो गया, पोटेशियम हाइड्रोक्साइड। टेंशन ना लो यार, एकदम आराम से बता रहा हूँ। पोटेशियम हाइड्रोक्साइड, पोटेशियम हाइड्रोक्साइड हो गया, KOH ना। इसको गर्म करते हैं तो मैं क्या हो गया, यहां से बन रहा है CH3OH प्लस HCOO COO। अब कैसे बना भाई, समझ लीजिए इसको ध्यान से। यह CHO यहाँ से मैंने निकाल दिया, क्या देखिए हाइड्रोजन यहाँ पर है, यहाँ पर भी है, यहाँ पर 2 लगा हुआ है, इसलिए क्या हो गया, CH3OH हो गया प्लस HCOO। आप संतुलित कर दीजिएगा, एकदम फिट बैठेगा 100%। ठीक है, अभी आपका क्या हो गया, ये आपका हो गया मेथिल एल्कोहल हो गया। क्या हो गया, मेथिल एल्कोहल। यहां से आपका मेथिल एल्कोहल निकल गया, यहां से क्या हो गया, पोटेशियम फार्मेट निकल गया। पोटेशियम फार्मेट क्या निकल गया, पोटेशियम फार्मेट निकल गया। क्लियर, समझ आ रहा है ना। यहाँ से क्या, पोटेशियम फार्मेट निकल गया, यहाँ से मेथिल एल्कोहल निकल गया, और यहाँ से रिएक्शन कराने पर ये बन गया। तो पहला कर लिया KOH से, अब मुझे करना किससे है, NaOH से कर देता हूँ रिएक्शन अब, है ना। तो मैं एक बेंजल डिहाइड ले लेता हूँ, क्या बेंजल डिहाइड ले लेता हूँ, C6H5CHO, यही होता है ना बेंजल डिहाइड। लिख लो भैया, याद कर लो फटाक से, बेंजल। आप सब भी वैसे हो यार, जब एकदम एग्जाम आ जाता है ना तो वही आप सब चीज करते हो पढ़ाई। बेंजल डिहाइड प्लस NaOH सोडियम हाइड्रोक्साइड, ये ना को क्या करने पर, गर्म करने पर हमारे पास क्या बन रहा है, C6H5CH2OH प्लस क्या क्या और बच रहा है, देखिएगा ध्यान से, यहाँ पर आप 2 लिख दीजिए, है ना। अगर संतुलित करने में थोड़ा गलत हो गया तो प्लीज यार माफ करिएगा, आप सब भी कर लीजिएगा, शायद सही है। C6H5COONA। क्लियर, दैट्स ऑल क्लियर। देखिएगा C6H5CH2 निकाल दिया यहाँ से, OH यहाँ से ले लिया आपका, फिर आपके पास जो बचा उसके साथ Na जोड़ दिया। क्लियर है, समझ आ रहा है बात ना। ये आपका क्या हो गया, ये तो आपको पता है सोडियम हाइड्रोक्साइड है। सोडियम हाइड्रोक्साइड देखिए, बेंजल डिहाइड को सोडियम हाइड्रोक्साइड के साथ गर्म करने पर हमें क्या प्राप्त, बेंजल एल्कोहल और सोडियम ये क्या है, सोडियम होता है तो सोडियम बेंजोएट प्राप्त होता है। तो ये क्या हो गया आपका, ये हो गया बेंजिल एल्कोहल, बेंजिल एल्कोहल यहां से बन गया। यहां से आपका क्या हो गया, ये आपका बन गया सोडियम, क्या सोडियम बेंजोएट, क्या बन गया, सोडियम बेंजोएट बन गया। दैट्स ऑल क्लियर। बताइएगा कोई दिक्कत हुआ होगा, कहने जा रहा हूं अपक्रिया में, है ना। चलिए नेक्स्ट रिएक्शन अगले पेज में देखते हैं उसको भी। ये भी अपने आप में कम नहीं है, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट, प्लीज यार पूरा देखिएगा, बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। इसमें अपक्रिया, यह प्राथमिक एमीन बनाने की विधि है, इससे प्राथमिक एमीन बनता है इसमें अपक्रिया से, ये भी नोट डाउन कर लीजिएगा, वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट है। क्लियर, वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट, यह प्राथमिक एमीन बनाने की विधि है। कार्बोक्सिलिक अम्ल RCOOH की अपक्रिया हाइड्रोजोइक अम्ल N3H के साथ H2SO4 सल्फ्यूरिक अम्ल की उपस्थिति में 0 सेल्सियस पर करने पर मेथिल एमीन बनता है। बिल्कुल आसान है, किसके उपस्थिति पर, H2SO4 यानी सल्फ्यूरिक अम्ल, सांद्र सल्फ्यूरिक अम्ल की उपस्थिति पर रिएक्शन कराएंगे, अभी समझाता हूं मैं। जैसे प्राथमिक एमीन, हमारा प्राथमिक एमीन जैसे क्या हो गया, जैसे हो गया RNH3, ये हमारा क्या है, ये हमारा प्राथमिक एमीन है, प्राथमिक एमीन हो गया। प्राथमिक एमीन क्या है, ये हो गया RNH3। अब इसका रिएक्शन जो इंपॉर्टेंट है,
रिएक्शन, इसका रिएक्शन देखिएगा ध्यान से, पहले ध्यान से पढ़िए। यह प्राथमिक एमीन बनाने की विधि है। अगर प्राथमिक एमीन बनाने की विधि आ जाता है तो आप स्मिथ अपक्रिया रिएक्शन करके दिखा सकते हो उनको ना, ठीक है, बहुत सिंपल है। सबसे पहले हम एसिटिक एसिड ले सकते हैं, आपको कठिन लगेगा, एक दो बार करिएगा मजा आएगा फिर। सबसे पहले हम क्या लेते हैं, एसिटिक एसिड, जैसे CH3COOH, ये क्या है आपका एसिटिक एसिड है, एसिटिक एसिड, एसिटिक एसिड हो गया, सॉरी दिखा नहीं, देखिए CH3COOH क्या हो गया, एसिटिक एसिड प्लस N3H, ये आपका क्या हो गया, हाइड्रोजोइक अम्ल है, लिखते चलो, हाइड्रोजोइक अम्ल, हाइड्रोजोइक अम्ल किसकी उपस्थिति में, सॉरी इतना बड़ा कर दिया, H2SO4 सल्फ्यूरिक अम्ल किसके, सांद्र की उपस्थिति में कराने पर क्या बन रहा है हमारे पास, देखिए CH3 यहां से निकल रहा है, NH3, ये सॉरी NH2, क्या निकल रहा है, CH3NH2, क्या निकल गया, CH3NH2 प्लस CO2 क्या क्या अभी बच रहा है हमारे पास, एक N तो यहां निकल गया आपके पास, कितने N बचे, 2 N बचे, प्लस N2, यही हमारा निकल रहा है, बस बहुत इजी था। एसिटिक एसिड को हाइड्रोजोइक अम्ल के साथ रिएक्शन कराने पर सल्फ्यूरिक अम्ल की उपस्थिति में हमारा क्या बन रहा है, मेथिल एमीन बन रहा है, क्या बन रहा है, मेथिल एमीन बन रहा है, यही तो मेरा था मेन। तो एसिटिक एसिड हाइड्रोजोइक अम्ल की उपस्थिति में सल्फ्यूरिक अम्ल, सॉरी एसिटिक एसिड और हाइड्रोजोइक अम्ल के साथ सल्फ्यूरिक अम्ल की उपस्थिति में मेथिल एमीन बनता है। क्लियर, समझ आ गया कि नहीं, वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट था, है ना। अब क्या है आपका है बेंजाइन संघनन, तुरंत देख लीजिए बेंजाइन संघनन रिएक्शन, बेंजाइन संघनन देखिए, जब बेंजल्डिहाइड को पोटेशियम साइनाइड, देखिए पोटेशियम साइनाइड क्या KCN की उपस्थिति में गर्म किया जाता है तो बेंजाइन बनता है। इसका रिएक्शन छोटा सा, इसका रिएक्शन देख लीजिए बेंजाइन संघनन का, क्या जब बेंजल्डिहाइड, बेंजल्डिहाइड क्या, बेंजल्डिहाइड का क्या फॉर्मूला होता है, C6H5CHO, यही तो होता है बेंजल्डिहाइड को क्या किया जाता है, सिर्फ गर्म किया जाता है, किसकी उपस्थिति में, गर्म ऐसे का निशान बन जाता है ना, गर्म किया जाता है किसकी उपस्थिति में, KCN की उपस्थिति में, पोटेशियम साइनाइड की उपस्थिति में, यह आपका क्या हो गया, बेंजल्डिहाइड हो गया। यहाँ पर आपको संतुलित करने के लिए 2 लगाना पड़ेगा, यहाँ पर हमारा क्या बन के आ रहा है, C6H5, ठीक है, CHOH प्लस CO, 2 है ना ऑक्सीजन, CO प्लस और क्या बच रहा है, C6H5 बच रहा है, तो C6H5 लिख दो, लिख दिया। अब ये आपका क्या है, यही तो है आपका बेंजाइन, देखिएगा ध्यान से, ये आपका क्या है, बेंजल्डिहाइड हो गया, क्या हो गया भैया, ध्यान से लिखते चलिए, फटाफट लिखिए यार मजा आएगा। बेंजल्डिहाइड, बेंजल्डिहाइड को गर्म किया जाता है, बेंजल्डिहाइड को KCN की उपस्थिति यानी पोटेशियम साइनाइड की उपस्थिति में गर्म किया जाता है, हमारा बेंजाइन बन जाता है, क्या बन जाता है, बेंजाइन बन जाता है। अब इसे, इसको आप ऐसे भी लिख सकते हो, देखिए कभी कभी यहाँ पर ऐसे, ये क्या है आपका, ये आपका डायरेक्ट पहली बात तो बेंजीन हो गया, ये किसका है, C6H6 है ना। अब यहाँ पर CHO लगा दिए, चाहे तो आप इसको ऐसे भी लिख सकते हो, बेंजल्डिहाइड को चाहे आप ऐसे भी बना सकते हो CHO, ठीक है, बेंजल्डिहाइड को चाहे ऐसे बना सकते हो और चाहे तो आप लिख सकते हो C6H5CHO, बेंजल्डिहाइड को ये भी, मतलब दोनों में से कोई एक भी लिख सकते हो बेंजाइन संघनन के लिए। अगर रिएक्शन करा रहे हैं बेंजल्डिहाइड को, ऐसे हम प्रूव कर सकते हैं, दर्शा सकते हैं, दिखा सकते हैं। तो आई होप बेंजाइन संघनन आपको समझ में जरूर आया होगा, ठीक है। चलो देखते हैं अगला भी, अगले पेज से। एक छोटा सा है लेकिन बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, तो इसलिए मैं इसको कराना चाहूँगा आपके बीच में। क्या है, क्लोरोफॉर्म। क्लोरोफॉर्म का क्या होता है, CHCl3 को गहरी रंगीन बोतलों में क्यों रखते हैं, ध्यान दीजिएगा, आखिर क्यों गहरी ही रंगीन बोतल, देखिए क्लोरोफॉर्म जो होता है वो प्रकाश की जो उपस्थिति में वायुमंडल ऑक्सीजन से ऑक्सीकृत होता है, तो जब वह ऑक्सीकृत हो जाएगा किसके, प्रकाश की उपस्थिति में, ध्यान दीजिए मैं क्या समझा रहा हूं, जब वो प्रकाश की उपस्थिति में क्या हो जाएगा, ऑक्सीकृत होकर वह क्या हो जाता है, अत्यंत विषैली गैस बना लेता है। कैसी गैस, विषैली गैस बना लेता है, इसीलिए, और वह विषैली गैस का नाम क्या हो जाता है, फास्जीन हो जाता है। कौन सी गैस बना लेता है, फास्जीन गैस बना लेता है। ध्यान दीजिएगा मैं क्या समझा रहा हूं, जब भी क्लोरोफॉर्म को गहरे रंगीन, ये 1-2 नंबर पूछता ही पूछता है, बहुत इंपॉर्टेंट है, जब भी हम गहरी रंगीन बोतलों में क्लोरोफॉर्म रखते हैं तो क्यों रखते हैं, इसलिए रखते हैं क्योंकि वो प्रकाश की उपस्थिति में ऑक्सीजन से ये ऑक्सीकृत होकर अत्यंत विषैली गैस बना लेता है।
कौन सी गैस बना लेता है? विषैली गैस बना लेता है। कौन सी गैस? विषैली। कौन सी गैस? विषैली। विषैली कौन? फास्जीन। कौन सी गैस बना लेता है? फास्जीन गैस बना लेता है। COCl2 अगर आ गया यही गैस बनाता है। अगर आ गया एग्जाम में कि कौन सी गैस बनाता है तो फास्जीन गैस बनाता है। आपको लिख देना है कि क्लोरोफॉर्म को इसलिए रखा जाता है क्योंकि ऑक्सीजन से ऑक्सीकृत होकर यह अत्यंत विषैली गैस बना लेता है, एक विष भरी गैस बना लेती है, उसे हम क्या कहते हैं? फास्जीन गैस कहते हैं। जैसे रिएक्शन करा दो इसका भी, CHCl3 प्लस हाफ O2 ऑक्सीजन की उपस्थिति में ना प्रकाश कर दो। प्रकाश की उपस्थिति भाई धूप लगेगा तो कौन सी गैस बना लेगा? COCl2। कौन सी गैस? फास्जीन गैस। नोट डाउन कर लीजिए, एक नंबर में पूछ सकता है। फास्जीन गैस हाइड्रोजन क्लोराइड निकाल दिया बाहर। बस सिंपल था सिंपल था लेकिन इंपॉर्टेंट था, इसीलिए मैं इसको समझाने का प्रयास किया हूं, आपके बीच में लेकर आया था। ठीक है, एक दो नंबर भी आपके लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट रखते हैं। अगला आ जाता है रिएक्शन पार्किन अपक्रिया। ये कौन सी अपक्रिया? पार्क गाड़ी पार्क करने के लिए नहीं है, पार्किन अपक्रिया है, रिएक्शन है, ध्यान दीजिएगा। इसमें साफ साफ लिखा है जब बेंजल्डिहाइड C6H5CHO, बेंजल्डिहाइड का क्या है? C6H5CHO को निर्जल सोडियम एसीटेट, सोडियम एसीटेट यानी कि CH3COO सोडियम Na होता है ना, तो सोडियम एसीटेट की उपस्थिति में एसिटिक एनहाइड्राइड के साथ गर्म करने पर सिनेमिक अम्ल बनता है, यानी कि ये वाला अम्ल बन जाता है। क्या वाला? ये वाला। अब एल्डिहाइड क्या होता है ये भी थोड़ा जान लो। एल्डिहाइड जिसमें कि CHO समूह हो। कौन सी? CHO। यही क्या होता है आपका? ये एल्डिहाइड होता है। ये क्या होता है? एल्डिहाइड होता है। अब रिएक्शन करके देखिए क्या क्या। बेंजल्डिहाइड ले लो, उसमें डायरेक्ट मैं लिख ही दिया हूं क्या क्या लेना है। C6H5CHO यही तो है बेंजल्डिहाइड ना, यही है बेंजल्डिहाइड। लिख लो, अगर नहीं है तो लिखा यार, क्या बार बार लिखोगे। जब बेंजल्डिहाइड मैंने ले लिया किसकी उपस्थिति में, देखिए यहां पर लिखा गया है एसिटिक सोडियम एसीटेट, जैसे इसको आप ऐसे ले लो आपको, लेकिन ये चीज अब मत लो। अभी आपको क्या लेना है? इसकी उपस्थिति में कराना है ना, इसके साथ रिएक्शन और कुछ कराना पड़ेगा। क्या? एसिटिक एनहाइड्राइड है, इसका क्या होता है? CH3CO2O किसके उपस्थिति में कराना है? CH3COONA की उपस्थिति में कराना है। ये आपका क्या है? ये थोड़ा कॉमन आपको बन जाता है, एसिटिक एनाहाइड्राइड। मैं लिख देता हूं एसिटिक एनाहाइड्राइड, एसिटिक एनाहाइड्राइड CH3COO Na के साथ रिएक्शन कराने पर हमारा यही सीधा बन जाता है। यही सीधा चुपचाप लिख दो, बिल्कुल भी सिंगल बॉन्ड CHCOOH, सॉरी दिखा नहीं, अगर दिख गया तो बहुत अच्छी बात, COOH ना, यही चीज हमारा बन जाता है। यही है मेन। बेंजल्डिहाइड को एसिटिक एनाहाइड्राइड के साथ किसके उपस्थिति में? सोडियम एसीटेट, सोडियम एसीटेट के साथ रिएक्शन कराने पर हमारा क्या बन जाता है? सिनेमिक अम्ल बन जाता है। क्लियर? पार्किन अपक्रिया क्लियर? बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट था। ठीक है, चलो अब नेक्स्ट अगले पेज में देखते हैं। मुझे जहां तक लगता है कि आप सब यही लग रहे थे, है ना? रायमन टीमन अपक्रिया। रायमन टीमन कहीं कहीं रहता है, कहीं राइमर टीमन रहता है, इसलिए मैं समझा दे रहा हूं। और कहीं कहीं राइमर टीमर रहता है ना? तो राइमन टीमन इसमें कंफ्यूज मत होइएगा। देखिएगा मैं समझाने का प्रयास कर रहा हूँ, इसके बाद एक रिएक्शन और है, फिर कंप्लीट करा दूँ, पूरा कंप्लीट हो जाएगा आपका। सारा बता रहा हूँ, बिल्कुल टेंशन नहीं लेना, सब कुछ बताऊंगा। रायमन टीमन अपक्रिया क्या होता है? फिनाल की क्रिया जलीय KOH, चाहे KOH से करा दो और चाहे NaOH से करा दो, आपके ऊपर है किससे कराना है। तो फिनाल की क्रिया, फिनाल क्या? तुरंत फिनाल लिखो फिनाल, अभी मैं लिखता हूँ यार, टेंशन क्यों ले रहे हो। फिनाल की क्रिया जलीय KOH पोटेशियम हाइड्रोक्साइड अथवा सोडियम हाइड्रोक्साइड NaOH की उपस्थिति में क्लोरोफॉर्म से कराई जाती है तो सेल्सियल डिहाइड बनता है। कौन सी डिहाइड बनता है? सेल्सियल डिहाइड बनता है, और इसी को रायमन टीमन अपक्रिया कहते हैं। बताओ, इतना आसान तरीके से मैं समझा दिया। अब एक एक चीज बताता हूँ। फिनाल बना लो पहले, यहाँ बनाओ, दिख रहा है ना? तो फिनाल कुछ इस प्रकार बन जाता है। OH, ये तो C6H6 हो गया, बेंजीन हो गया। अगर इसी पे OH लगा दिया तो क्या बन गया? हमारा फिनाल बन गया। फिनाल की क्रिया क्लोरोफॉर्म, किससे? क्लोरोफॉर्म का फॉर्मूला क्या, सूत्र क्या होता है? रासायनिक सूत्र CHCl3 प्लस NaOH से करा देता हूं तो 3 लिख दो, 3NaOH। 3 क्यों लिख दिया? रासायनिक संतुलित करने के लिए मैंने 3 लिख दिया। ठीक है, क्या हमारा बन रहा है? यहाँ पर हमारा बन जा रहा है आर्थोसेल्सिल्डिहाइड। CHO यहाँ पर निकाल दो और यहाँ पर OH, ये क्या आपका बन गया? आर्थोसेल्सिल्डिहाइड
आर्थो सल्फाल्डिहाइड बन गया, प्लस ध्यान दीजिएगा NaCl, तो 3 NaCl सोडियम क्लोराइड प्लस 2H2O। बस रिएक्शन आपको बराबर करना है। 2H2 इसके बाद ये आपको किसकी उपस्थिति में, H प्लस की उपस्थिति में यहाँ पर हमारा क्या बन गया, ये जो मेन था हमारा बन गया OH, यहाँ पर लगा दो, यहाँ पर क्या लगा दो CHO, आर्थो सल्फाल्डिहाइड यहाँ पर भी बन गया। यही था रायमंड टीमन, बहुत आसान था, बहुत इजी था। अगर नहीं आया फिर भी बताइए, मैं एकदम अलग बताऊंगा और अलग। देखिए विलियमसन, लास्ट है विलियमसन अपक्रिया संश्लेषण। मैं वीडियो को लंबा नहीं करना चाहता, प्लीज देखिएगा, इसलिए कोई भी दिक्कत होता है बता दीजिएगा, बस सिर्फ आपको कमेंट ही करना है क्या दिक्कत है यार। देखिए विलियमसन अपक्रिया क्या होता है, संश्लेषण अपक्रिया, किसी धातु एल्काक्साइड को किसी एल्किल हाइलाइट के साथ गर्म करके ईथर प्राप्त करना विलियमसन संश्लेषण कहलाता है। इतना आसानी के साथ तो ये कह दिए, लेकिन इसको करना तो आसान इतना है नहीं, ठीक है। विलियमसन अपक्रिया संश्लेषण क्या होता है, किसी धातु एल्काक्साइड को किसी एल्किल हाइलाइट के साथ गर्म करके ईथर प्राप्त करना विलियमसन संश्लेषण कहलाता है। जैसे सोडियम मेथॉक्साइड ले लिया, C2H5ONa प्लस को एथिल आयोडाइड, एथिल आयोडाइड का क्या होता है C2H5I के साथ रिएक्शन कराने पर, गर्म करने पर क्या बन रहा है हमारा C2H5O, C2H5 निकल रहा है ना, C2H5O, C2H5 प्लस क्या बचा, NaI बचा, सोडियम आयोडाइड, ये आपका क्या हो गया डाई एथिल ईथर, लिख दो डाई एथिल ईथर, सोडियम आयोडाइड बन गया। बस यही तो था यार, बहुत इजी था। तो आई होप समझ में जरूर आएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। आपको जो भी नहीं समझ में आया, जो भी टॉपिक नहीं आया, प्लीज कमेंट करके जरूर बताइएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, प्लीज बहुत बहुत धन्यवाद।